CSS का जर्नली हम इस्तेमाल करते हैं कि अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बेहतर अंदाज से बना सकें। थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास क्या है, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर किसी ने मेरे इस बटन को क्लिक किया तो कुछ होने से मुराद ये है कि एक नया वेब पेज ओपन हो, या फिर मुझे कोई कंटेंट शो अप हो, या फिर एक फॉर्म सबमिट हो। इस तरीके की इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ को हम जावास्क्रिप्ट की मदद से हैंडल करते हैं। यहाँ पर उसी टाइम उस बंदे ने सवाल पूछा कि सर हम लोग टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए खाली वेबसाइट को क्यों नहीं बना रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल था और मैंने सोचा कि मैं यहीं पर आकर बता दूंगा। तो देखें, खाली टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट बनाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप ना चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। यानी आपको ये नहीं पता होगा कि हमने बेसिकली अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर किस तरीके से करना है। बना तो आप सकते हैं, पर जनरली सर्वर बेस्ड वेबसाइट, यानी हमने लास्ट 2 क्लास पहले न्यूज़ API नाम की एक वेबसाइट देखी थी, याद है आपको? हमने वहाँ से एक API उठाई थी और उस API का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया था, कंटेंट को हम लेकर आए थे। तो इस किस्म की जो वेबसाइट्स होती हैं जो हमें डायनामिक चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती हैं, वो बेसिकली हम सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। बट अगर हमें कोई इंटरेक्टिव वेबसाइट बनानी है जिसके ऊपर हमें कुछ नज़र आ रहा हो, मिसाल के तौर पर आप लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर गए होंगे asharif.xyz, तो आप लोगों को मेरा पोर्टफोलियो नज़र आ रहा होता है और उस पोर्टफोलियो के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिकली आपको मेरे बारे में नो हाउ, मतलब आप अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो मेरे पोर्टफोलियो के ज़रिए जानते हैं। वो होता है स्टैटिक, ठीक है। डायनामिक की एक मिसाल ये है कि फेसबुक के ऊपर आपने कभी अपने पेज को रिफ़्रेश किया होगा। रिफ़्रेश हम कैसे करते हैं, मोबाइल के अंदर से ऊपर से नीचे जो है वो हम क्या करते हैं, क्लिक नहीं करते, स्क्रॉल करते हैं एक किस्म का ना, बट वो टॉप से होता है। टॉप से जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पास जो भी करंट पिक्चर्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो तब्दील हो जाती हैं। वो क्यों तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि वो एक डायनामिक कंटेंट की वजह से हो रहा है। तो तमाम तरह डायनामिक चीज़ों को करने के लिए हम APIs का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जिनको कन्फ्यूजन है कि बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली API इज़, API का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और इसका इस्तेमाल करने से बेसिकली होता क्या है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। और इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, वो अनाउंसमेंट ये है कि आज इंशाल्लाह सर ज़िया, सर अमीन अगर टाइम पर आ गए, इंशाल्लाह आ जाएंगे, सो वो लोग यहाँ पर एक सेशन करेंगे एजेंटिक AI के बारे में। यानी आप लोग अगले क्वार्टर्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरीके से बनाई जाती हैं, की जाती हैं, इसके बारे में एक बहुत गहरी डिस्कशन होगी। अगर आप लोग आज के इस सेशन को उनसे समझ लेते हैं तो टू बी ऑनेस्ट विथ यू, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। यकीनन आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं पता, बट वक्त के साथ साथ चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। खैर, जब तक वो लोग आते हैं हम चंद एक चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इससे पहले एक और अनाउंसमेंट, वो ये कि लास्ट क्लासेस के अंदर मैंने जितनी भी असाइनमेंट दी थी, आज हमारी 8वीं क्लास है ना, 8वीं क्लास है या 9वीं क्लास है, 9th है, 9th क्लास है। सो पिछली 8 क्लास के अंदर मैंने आपको जितनी भी असाइनमेंट दी थी वो असाइनमेंट बहुत सारे लोगों ने मुकम्मल नहीं की। किस किस ने एक भी असाइनमेंट मुकम्मल नहीं की ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है? चंद एक हाथ खड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा देखें, अगर आपने असाइनमेंट्स को मुकम्मल नहीं किया ना, तो मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। यू हैव 1 वीक। इस वीक आपको कोई स्पेसिफिक नहीं मिलने वाली असाइनमेंट। आपने क्या करना है कि पिछले वीक्स में जो भी असाइनमेंट दी गई थी आपने उनको इस वीक के अंदर कंक्लूड करना है किसी भी हालत में। अगर मिसाल के तौर पर आपने 5 असाइनमेंट मुकम्मल कर लिए हैं और 6, 7, 8 को मुकम्मल नहीं किया, या आपने 7 मुकम्मल कर लिया, 8वीं का मुकम्मल नहीं किया, तो यू हैव दिस एक्स्ट्रा वीक और आपने इस वीक के अंदर उन तमाम तरह असाइनमेंट्स को सबमिट करवाना है किसी भी हालत में। बहुत छोटी छोटी असाइनमेंट्स हैं, शुरू वाली 5 तो आप
1 घंटे के अंदर भी बना लेंगे। और उसके बाद जो छठी और सातवीं है उसके अंदर हमने फिग्मा के बारे में कहा था कि आपने फिग्मा पे एक वेब स्ट्रक्चर बनाना है और उसको कन्वर्ट करना है नेक्स्ट.js के एप्लीकेशन के अंदर। तो देखें, बहुत सारे लोगों को एक मसला आ रहा था कि सर फिग्मा से हम डायरेक्टली नेक्स्ट.js में किस तरीके से कन्वर्ट करें। तो अगर आपसे स्पेसिफिकली एलिमेंट्स को कॉपी पेस्ट आपसे नहीं किया जा रहा, आपको नहीं समझ में आ रही कैसे करना है, तो हमारे पास फिग्मा के अंदर बहुत सारी प्लगइन्स हैं। फिग्मा के अंदर क्या है, बहुत सारी प्लगइन्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्ट्रक्चर को जो आपने डिज़ाइन किया है फिग्मा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं उसको नेक्स्ट.js के अंदर। कोई बंदा मुझे यहाँ पर बताएगा कि वन ऑफ द बेस्टेस्ट फिग्मा के प्लगइन्स कौन से चल रहे हैं नेक्स्ट.js के अंदर कन्वर्ट करने के लिए? जी, लोकोफाई जी, इसके अलावा नहीं पता। ठीक है, लेकिन सर वो पेड है। नहीं वो बेसिकली अब पेड हुआ होगा। मैंने उसका आज से 1.5 साल पहले इस्तेमाल किया था, तो उस टाइम वो पेड नहीं था। और लोकोफाई ही सबसे बेसिकली हमारे पास बेहतरीन प्लगइन है। आप इसका नाम लिख लें, LOCOFY, लोकोफाई, LOCOFY, लोकोफाई। ये हमारे पास बेसिकली एक अदद प्लगइन है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम नेक्स्ट.js के अंदर अपने बेसिकली डिज़ाइंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट समझ में ना आ रही हो तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, ट्यूटोरियल्स भी बहुत सारे हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए भी आप बना सकते हैं। या फिर यूट्यूब की हेल्प ले लें, अल्टीमेटली आपका काम हो जाएगा। बट कोशिश करें कि जो डिज़ाइन है ना, जो डिज़ाइन है हमारे पास फिग्मा के अंदर, वो आप खुद बनाएं। कुछ भी नहीं है यार, हमारे पास सारे के सारे टूल्स बिल्ट इन है, अवेलेबल हैं उसके अंदर। क्या करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ आपने अपना थोड़ा बहुत माइंड चलाना है और आपको बस ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे एक वेब स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है। क्या होता है हमारे वेब स्ट्रक्चर के अंदर? एक बेसिकली थीम होगी, ठीक है, उस थीम के अंदर टॉप के ऊपर एक अदर नैव बार का सेक्शन होगा। जो भी हमारी वेबसाइट के ऊपर टॉप का सेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नैव बार बोलते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर फिर हमारे पास जो भी सेंटर में कंटेंट होता है, जो भी सेंटर में कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं हीरो सेक्शन। क्या बोलते हैं? हीरो सेक्शन, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर होता है हीरो सेक्शन। लास्ट के अंदर हमारे पास तीसरी चीज़ होती है फुटर। क्या होता है? फुटर यानी जो हमारे पास बॉटम के अंदर हमें चंद एक लिंक्स नज़र आ रही होती हैं या फिर कंटेंट नज़र आ रहा होता है, वो फुटर की शक्ल में होता है। तो ये 3 चीज़ें ही आप बना लें। अगर आपसे कुछ भी नहीं बन रहा तो एक बिल्कुल छोटी मोटी वेबसाइट बना लें, पोर्टफोलियो की छोटी मोटी वेबसाइट बना लें, बस कुछ कर लें। नहीं करेंगे तो लिटरली कुछ भी नहीं होने वाला। कोई बंदा भी आपका हाथ पकड़कर आपको आगे लेकर नहीं जाएगा, अल्टीमेटली खुद सब कुछ करना पड़ेगा। तो सीनियर स्टूडेंट्स भी आज मैंने सेलेक्ट करने थे। अगर चंद एक लोग हैं उनको मैं यहाँ पर बुलाऊँगा, बल्कि इनको बुलाने से पहले हमारे जो लीड स्टूडेंट्स हैं वो ज़रा खड़े हो जाएं। अगर यहाँ पर आज मौजूद हैं तो लीड स्टूडेंट्स, डियर लीड स्टूडेंट्स, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। ताहा, मुज्तबा, सुमैया और एक और भी हैं, बानो है शायद उनका नाम लास्ट में। और एक और भी बंदा है हमारे पास लीड स्टूडेंट में, अगर वो आए हैं तो इट वुड बी ग्रेट। अच्छा, ये लोग ना वहाँ पर मौजूद होंगे, बल्कि पीछे मौजूद होंगे लास्ट में। मैं यहाँ पर 4, 5, 6 नाम ले रहा हूँ। ये लोग जो हैं वो क्या करेंगे, आपसे चंद एक सवाल जवाब पूछेंगे और आपने जस्ट जो है वो इनको अपना थोड़ा सा इंट्रो देना है और 2-4 चीज़ों के बारे में बताना है। सो लेट मी शेयर द नेम्स।